गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 से और आज साथ में हमारे दीपू भाई और हम जा रहे हैं धनगढ़ी गेट। और धनगढ़ी गेट आज जिम कॉर्बेट साहब का आज जन्मदिन है, तो उसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलके। तो इस साल का जो सेलिब्रेशन है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोग्राम होता है यहाँ पर। लग गया जाम। ये जेसीबी लेके जा रहा है स्टैंड, जो ऊपर कुएं पे काम करने के लिए होता है। जो रास्ता दे दो यार, जाने दो, वैसे लेट हो गए हम। कितने पिलर रह गए इसके? इनको तो छोटा छोटा ही लेंगे ना ये, क्योंकि यहाँ तो स्लोप में नीचे डाउन आ जाएगा ना। बारिश के बाद जब धूप आती है तो देखिए क्या गजब वेदर हो जाता है कि हल्की गोल्डन धूप जो पड़ रही है, उसके बाद फिर हरा पेड़ पौधे हैं, नीला आसमान, वाइट एंड ब्लैक ब्राउन क्लाउड्स, बहुत सुंदर। माल्यार्पण हो चुका है। हम लेट हो गए हैं, वहाँ पे माल्यार्पण हो चुका है, पर बच्चे और बाकी स्टाफ तो है वहाँ पे। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही। इस कॉर्बेट की शान है। हमने यहाँ जन्म लिया, इस बात का हमें अभिमान है। इनको बनाना पड़ेगा। मैं उनसे बहुत आगे बच्चे पहुँचेंगे, क्योंकि मैं इस बात में सब कुछ वो जो बच्चे वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं याद नहीं आ रहा तो खैर मैंने चाहता कि कोई बच्चा अगर बोलना चाहेगा कि देखो सब आपको घर का है बेटा की इच्छा थी, आपको घर का है, आपको घर के ऊपर छत सब दिखता है, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप रोज़ सुबह निहारती है इसको, इसके बारे में सोचती है। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बोलना चाहता है लेकिन ये टाइगर पे सांपों के बारे में आप सब घर के नज़दीक आपकी सवाल चली जाए, बाघ भी और बहुत गर्मी की वापस। मैं चाह रहा था जैसे हमारे आस पास बहुत सारी कहानी चलती रहती है, उसको मिथ कहते हैं या अफवाह, पर हम उनको सही माने बैठे रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूँ, अभी शाम का टाइम है तो कुछ भी काटे, असली नकली यानी कि पॉइजनस नॉन पॉइजनस, इसे कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। और अपने आसपास भी कभी कोई घटना हो तो सबको यही कहना है, कहाँ जाना है? हाँ, डॉक्टर के पास जाके जरूर जाना है। उससे फिर चाहे वो कह दे कुछ नहीं है, वापस। समझ गए? अगर हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो झाड़ने वाले पे या अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज के उसमें कुछ भी वो हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना है, और अगर आपके आसपास हो तो उसको तुरंत डॉक्टर को कहना है, उसको भी राय देनी है कि डॉक्टर के पास जाए, पहले डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा कोई और मिथ है आपके दिमाग में जो हम चलते आ रहे हैं कि सब ऐसे करके ऐसे हो जाता है?
दूसरे टाइम पे जब सांप काटता है तो उसे मतलब टाइट से बांधना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि जहर ना फैले देते देखो बेटा, वो ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं वो अलग चीज़ है। वो पहले मेरा कहने का मतलब है आप इसमें कर सकते हैं, आपके घर के आसपास जो भी घर हैं उनसे ये कहना है कि सीधे पहले डॉक्टर, तुमने तो एक ही काम करना है डॉक्टर। वो इमरजेंसी है कि उससे थोड़ा ऊपर बांधना है, कैसे बांधना है फिर वो भी एक वो है बहुत टाइट, और उसका डिस्टेंस भी है। देखो यहाँ से रामनगर आसपास की दूरी ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा, तो टाइट बांध सकते हैं, पर इतना टाइट भी नहीं कि डॉक्टर खोल ना पाए। वो है कि आधा घंटे से वो बदलना चाहिए, जैसे यहाँ पे बांधा, फिर यहाँ पे बांधा, फिर ऐसे करके, अगर लंबा दूरी है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर के पास जाना है, और जो भी है, चाहे बिच्छू हो, छोटा हो, देखा सांप हो, कोई तुमसे बगल वाला कहते नहीं ये नॉन पॉइजनस है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। ताज होटल या लेजर होटल से आए हुए सभी लोग, आपको जानकारी है आप लोग क्यों आए हैं, आपको बताया भी गया था। ये सारे कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि जो आपको कुंवरदा ने बताया ना कि दूरदर्शी लोग होते हैं, जो आज 149 वर्ष बाद अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक आदमी को याद कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करके, बड़ा काम करके, ये आपको बताया ना जंगल है, ये सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उस आदमी ने, पहले वो शिकारी जरूर थे लेकिन उन्होंने बाद में शिकार छोड़ दिया और केवल नरभक्षी मारे, और उनकी जो बलिदान उन्होंने दिए, उन्होंने आजीवन शादी नहीं करी, अपना जीवन, जैसे वो बता रहे ना कि सांप को पकड़ने वाला डूबता कौन है, तैराकी तो डूबता है, जो सांप को पकड़ेगा हो सकता है वो कई दफे सांप से काटा भी गया हो या उसकी भी दुर्घटना में मृत्यु होती रहती है, कई लोग मारे गए हैं सांप पकड़ने वाले, तो एक दूसरा विषय है। लेकिन जिम कॉर्बेट के बारे में आप लोग जो जानते हैं या जो जानकारी आपने इकट्ठा करी है, जो यहाँ से मिली, इसको आप लोग अपने जीवन में आपने आगे को उसका पालन करना है। उन्होंने क्या दिया, तो जानवरों को मत मारो, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, ये क्यों, क्योंकि हमें सारा जीवन हमारा इस पर आश्रित है। तो आज जो भी हम यहाँ से सीख के जाएंगे, यहाँ से आपने अपने मित्रों को बताएंगे, अपने जो क्लास में और बच्चे हैं अपने माता पिता को बताएंगे कि भाई सांप के बारे में आपने सीखा, जंगल के जानवरों के बारे में आपने सीखा। तो एक ऐसे ही कार्यक्रम जब हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो उस समय के निदेशक महोदय थे, वो आपके उम्र के बच्चे रहे, तो उन्होंने एक सोची कि मैं एक दिन कॉर्बेट का निदेशक बन के जाऊँगा, समझ रहे हो। जब वो आपकी उम्र के थे, वो पढ़ाई करते थे, कॉर्बेट के बारे में उन्होंने कहानियों से पढ़ा था, और कॉर्बेट पार्क को वो जानते थे, वो साउथ के थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कॉर्बेट का निदेशक बन के जाऊँगा, और वो बन के आए। तो आप लोग भी कल को कोई कहीं पढ़ाई करोगे, लिखोगे, बढ़ोगे आगे, तो जहाँ भी आप जाओगे तो इस तरह से प्रेरणा लेके यहाँ पर से जाना है। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत और भी कार्यक्रम है। आप लोग इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ये जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद आप लोग छोटा जलपान है वो करेंगे, फिर म्यूजियम विजिट करेंगे, और जैसे हम लोग आए थे गाड़ी में वैसे ही जाएंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, इधर उधर खड़े होकर नहीं जाना है, सुरक्षा से जाना है, ठीक है। तो यही आपसे विनती है कि जो आप करेंगे यहाँ से आगे को, वो वन्य जीव संरक्षण के लिए भी प्रयास करेंगे, कूड़ा नहीं करेंगे, जानवरों को नहीं क्षति पहुँचाएंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, यही छोटी छोटी चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। धन्यवाद। और क्या लिखे हो सकते हैं जानवर से बचने के लिए, क्या कहा था ना कुछ, लेकिन आज जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो बंद करने का सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे तो है कि कोई आगे नहीं कर रहा है, किसी नहीं कर रहा है। तो उन बंद करने की भी इन्हीं कारणों से यहाँ पे मृत्यु हुई है। मानव बने संघर्ष के साथ, टाइगर ने मारा, हाथी ने मारा, सांप ने डसा, पानी में बह के मारा, ऐसे बड़े सारे केस हैं। तो यहाँ पे 33 लोगों के नाम है पीछे। ये लोगों ने ये चीज़ आपकी जान भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है, और अपने घर में भी अपने परिवार वालों को बताना है कि माँ ऐसा नहीं है कि जंगल वाले ऐसे होते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है, मैं इसको खुल के बोल रहा हूँ, खुले मन से बोल रहा हूँ कि लोगों को लगता है सब बकवास है। लोगों का एक ध्यान है कि बॉर्डर का आर्मी वाला ही हमारे देश को बचा रहा है। एक आर्मी वाला एक दिन गाड़ी धो रहा था नदी पे, यहाँ नाले में, तो मैंने कहा भाई साहब गाड़ी आप गलत जगह धो रहे हैं, कहता मैं आर्मी में हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं देखा रहा उसको, मैं देखा रहा, मैंने कहा दोस्त इस पानी को हमारे बच्चे पीते साथ रामनगर में, और गाड़ी धोने का गैराज होता है, और इस गाड़ी में जो भी तुम्हारा गंदा निकल रहा है, क्या निकलता है, वो काला ग्रीस और पेट्रोल जो भी बह रहा होगा, गंदा पत्थर जो भी रहा होगा, ये सब पानी में जा रहा है। मैंने कहा पानी में कलर देखो, अभी तो पानी आ रहा है, आपने रखे डाला, और जिसका बदल के पानी गया है, ये पानी उसमें गया, जहर बन रहा है। ये जहर मछलियों के लिए भी है, और जो हमारे बच्चे पी रहे हैं वो भी हैं। तो मैंने कहा हम भी कुछ काम नहीं करते हैं, और मैंने कहा इतना गर्व भी मत करो कि हमें जो फक्र होता है हम उसको फिर भूल जाएं। हमें आप पे फक्र है, हमें गर्व करते हैं आप पे, लेकिन आपको इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं आर्मी वाला हूँ। तो हर किसी का काम बड़ा है यहाँ पे, उनको तनख्वाह मिलती है इस बात के लिए, हमें भी तनख्वाह मिलती है ना। हर किसी का काम अपने जगह बड़ा है। आज आप पढ़ रहे हैं, आपका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि कल आपने क्या बनना है, जो भाई साहब ने बोला भी, एक बच्चा डायरेक्टर, छोटे में डायरेक्टर बनूंगा यहाँ पे,
है ना। कल आप में से कोई सोचेगा मैं फॉरेस्टर बनूंगा, रेंजर बनूंगा, ये आज आप सोचेंगे कल आप बनेंगे, है ना। मैं इस कर्म को आगे बढ़ाते हुए इंसान आशीर्वाद स्वरूप तो आप तो आप जानते ही हैं हेडमैन आप जब भी यहाँ पे कोई घटनाएं होती है ना, तो आप हमारे जो चीफ वाले उत्तराखंड होते हैं जिनके अंदर में वाइल्ड लाइफ पूरा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उत्तराखंड में, आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ भी काम करते हैं। तो धन्यवाद नीलू। आज जिम कॉर्बेट साहब के 150वें जन्मदिवस समारोह में उपस्थित पार्क के डिप्टी डायरेक्टर साहब, पार्क वार्डन साहब, रेंजर साहब, समस्त वन स्टाफ, समस्त CRVR एवं ताज स्टाफ एवं प्यारे बच्चों एवं बुजुर्ग लोग, जिम कॉर्बेट साहब का बर्थडे हम लोग हर साल मनाते हैं। उसका जन्म सबको पता है 1875 में नैनीताल में हुआ था। अभी बात आई थी कि जिम कॉर्बेट साहब मूल और इस बात को मैंने 100% कहा था। जिम कॉर्बेट साहब का जन्म उत्तराखंड हुआ था और आजीवन जब तक वो जिंदा रहे वो भारतवर्ष के ही नागरिक रहे। वो यहाँ से केन्या ज़रूर चले गए थे, नेरी में उनकी डेथ हुई 1955 में, लेकिन वो भारत के नागरिक के तौर पे जैसे हम लोग लगान देते हैं खेत की, सिंचाई, कूल की, वो सारे टैक्स जमा करते रहे और जहाँ अपनी मृत्यु से पहले अपना मकान जो था, जिसे बाद में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने खरीद के संग्रहालय बनाया, अपने मित्र को बेच दिया और ज़मीनें जो थी जिसके कब्जे में जैसे बटाई होती है ना, हम लोग बटाई पे खेती करते हैं, जिनकी बटाई में थी वो उनके नाम कर गए। अब इससे बड़ा भारतवर्षीय होने का आप सबूत क्या लेंगे। दूसरा, जिम कॉर्बेट साहब इतने बड़े प्रकृतिविद कैसे बने। जिम कॉर्बेट साहब के इस पहलू पे ज़रा कम लोग नज़र डालते हैं। जिम कॉर्बेट साहब पढ़ाई लिखाई के बाद रेलवे में नौकरी करने गए और सबसे पहले जो उनकी जॉब थी वो बख्तियारपुर में थी। काम क्या था, आज के ज़माने में रेलवे जो है वो बिजली से चलती है, लेकिन उस ज़माने में 1925-1930 में फॉसिल फ्यूल जिसे हम कोयला बोलते हैं वो भी नहीं था। उस समय जंगल काटे जाते थे, लकड़ी सुखाई जाती थी और उस लकड़ी को स्टीम इंजन में डाला जाता था। जिम कॉर्बेट साहब की फोर्स 10 एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से जंगल काटती थी, जिसके वो इंचार्ज थे लेबर फोर्स के। ये देखते देखते उनका मन उद्वेलित होने लगा कि जिन जंगलों से वो प्यार करते थे, नैनीताल के आसपास पले बढ़े, काला डूंगी में उनका घर था, तो उनका मन धीरे धीरे खिन्न होने लगा। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दूसरा मोड़ जो आया, उस ज़माने में शिकार खुला हुआ था। शिकार कब बंद हुआ भारतवर्ष में? शिकार बंद हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आने के बाद, लेकिन उस समय खुला था। सारे राजा महाराजा, सारे अंग्रेज शिकारी, सारे अंग्रेज अधिकारी शिकार खेलते थे और वन विभाग का भी ये हाल था कि उस ज़माने में शूट योर फर्स्ट टाइगर इन योर फर्स्ट ईयर, ये मोटो होता था कि नौकरी में आने के बाद। तो वो अलग समय था। जिम कॉर्बेट साहब को मौका मिला, सरकार ने ये कहा उस समय की हम सेंट्रल प्रोविंस था ये, सेंट्रल एंड अवध, तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारतवर्ष में शिकार खेलने के लिए आए। उन्हें न्योता दिया गया कि यहाँ बड़े जानवर हैं। उस पूरे शिकार का ऑर्गेनाइजेशन जो था वो जिम कॉर्बेट साहब के हाथ था। कितने हाथी जाएंगे, कितने ये होगा, तो उस ज़माने में बहुत शिकार हुआ और उनका मन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में जब वो बर्ड हंट पे गए, एक दिन में 4000 चिड़िया मारी गई। वो देख के उनका मन उद्वेलित हो गया कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। और उस समय उन्होंने ये कहा, तब ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष में तकरीबन 30,000 बाघ थे, जो आज की तारीख में 5,000 भी नहीं है। तब उन्होंने 100 साल पहले ये कह दिया 1936 में कि साहब अगर बाघ बचाए नहीं गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारतवर्ष से बाघ गायब हो जाएंगे। उनके 100 साल पहले की 1930-1936 की सोच का नतीजा ये है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। आप में साइंस के स्टूडेंट भी होंगे, आपको ये मालूम होगा कि फूड पिरामिड क्या होता है। टाइगर को हम इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं? टाइगर को इसलिए मानते हैं कि वो एपेक्स प्रेडेटर है, हमारी खाद्य श्रृंखला के टॉप पे है। अगर उसमें से टाइगर को हटा देंगे
तो सारी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ हो जाएगी और हमारा आपका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात 1936 में जिम कॉर्बेट साहब ने सोच के इस पार्क को बनाने में मदद की। ऐसे महान व्यक्तित्व का आज बर्थडे है, आज जन्मदिवस है। मैं आप सबको यहाँ उसमें शामिल होने की बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पार्क की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। आप इतनी गहराई से बताया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें एक दिन स्कूल में जैसे टॉम वॉल्टर जी करते थे कॉर्बेट का प्रोग्राम, वो करना पड़ेगा। उनकी पुस्तक पढ़ते थे वो, तो कुछ पुस्तक पढ़ के एक नई चीज़ आएगी स्कूल के लिए और बच्चों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आएगी। और जो 3 बच्चे थे वो तो पहली बार तो आगे आ जाएँ, जो 3 लड़कियों ने बोला है अभी यहाँ पे। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने से मोदी से कहूँगी कि वो सब बच्चों के लिए 3 बच्चे आगे आ जाएँ, 3 बच्चे। बस पहली बार जो जिम कॉर्बेट की बर्थडे के लिए सभी जो हमारे साथ बीच में उपस्थित थे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इन तीनों बच्चों ने जो आके यहाँ का बहुत ही खुश हुआ कि आप लोगों ने बस जिम कॉर्बेट के बारे में बस यही पढ़ते थे कि यहाँ पे आगे बढ़ के उसको जिम कॉर्बेट के बारे में भी सोचे कि क्या क्या है उनके डिटेल भी समझे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम कॉर्बेट तो बहुत महान आदमी है, इसके बारे में डिटेल्स पता करना तो बहुत ही आवश्यक है। बस उसके साथ साथ वो जो वैल्यू सिस्टम के लिए खड़े थे उसको भी हम गौर से देखना पड़ेगा कि वो 2 वैल्यू सिस्टम के लिए खड़े थे। अंसारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक वैल्यू सिस्टम तो वो कंजर्वेशन था कि कैसे इन पेड़, हमारे बाग या जो भी अन्य वन्य जीव है उनको कैसे बचाया जाए, बचाए जाने से क्या क्या मतलब उसको दूरदृष्टि से देखा उन्होंने कि आज बचाएंगे, आज से बचाने शुरू करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो 100 वर्ष पहले जो सोच था वो आज हमें नतीजा मिल रहा है। और उसके साथ साथ उनका सेकेंड वैल्यू सिस्टम था, वो भी जो अंसारी जी ने बताया था कि जब वो यहाँ भारत छोड़ के जा रहे थे तो वो कम्युनिटी के जो भी वहाँ पे उनके साथ रहते थे उनको अपना पूरा प्रॉपर्टी बांट के चले गए। और ये उनका ये भी व्यवहार था कि वो जब भी यहाँ पे रहे तो वो कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहे और उनको ये पता था कि ये कंजर्वेशन तभी हो सकता है जब वो कम्युनिटी साथ में उनको हाथ देगा। तो मैं आप सभी से, आप हमारे बच्चे लोग हैं, आप नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन आप ही हो, तो आपसे यही अनुरोध करूँगा कि वो जो वैल्यू सिस्टम था, आपकी जो कम्युनिटी है ये आप हाथ आगे बढ़ाएंगे। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना ही काम कर सकते हैं कि हम इस जंगल को बचाएं, लेकिन इस जंगल को आज तक नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आगे आने वाले दिन में बचाना है वो तो आपके हाथ में। आप जाके अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से कहेंगे कि अगर जैसे कि अभी कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि अगर कोई सांप आ जाती है तो वो डरने का कोई विषय नहीं है। ये तो वन्य जीव का ये है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ ज़रूरी वाइल्ड एनिमल्स आपके घर तक आ रहे होंगे, उससे बहुत तकलीफ भी होते होंगे, लेकिन ये हम एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि हम वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो उनका बिहेवियर है ही, बस हमारा बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो कूड़ा ना फेंके ताकि वो ज़्यादा तक अपना घर तक ना पहुँचे, या अपना लेट नाइट ना निकले, या अकेले ना निकले जब भी निकलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई घास काटने जा रहे हैं उनको ये ज़रूर बताइए कि जब जाएंगे तो 4-5 इकट्ठे होके जाए। ऐसे आप चेंजेस लाना पड़ेगा, जब आप चेंजेस लाएंगे तभी ये कंजर्वेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। छोटा सा हम पहले से था नहीं प्लान, लेकिन बहुत सा बड़ा तुरंत ये सब निकाला है। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। देखो तीनों लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं आया आगे। अगली बार क्या बात। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सब वहाँ जाएंगे अभी कहाँ पे सफ़र में। ये सब मैं सबका धन्यवाद दूंगा कि सर ने अपना समय निकाला कि अभी ऑफिस भी जाना है, और होटल एसोसिएशन चिमवाल जी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सब जाके सफ़र में बैठे हैं, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, फिर केक काटेंगे, कुछ नाश्ता है आपके लिए, फिर उसके बाद म्यूजियम भ्रमण होगा, ठीक है। और वहाँ पे हम बातें भी करेंगे। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, मुझे स्कूल आना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप लोग लाइन से जाके बैठो। आप लोग क्या मोहित, आप सब लोग आ जाओ।
बच्चों आप लोग फटाफट खा लो, फिर इसके बाद आपको म्यूजियम देखना है। म्यूजियम के बाद फिर आप लोग वापस भी जाना है ना स्कूल का। उनके नाम भी लिखने चाहिए थे ना इसके साथ में। स्कूल तक जाएगा फिर खैर वाला। क्या करें फिर रात के टाइम अभी सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये बताओ, ये टाइगर है या टाइग्रेस है? गुड। इसकी मृत्यु भी लिखी हुई, कैसे हुई? निमोनिया। निमोनिया इंसानों को नहीं, जानवरों को भी होता है। कभी ज़्यादा सुंदर। ये जैकल की आवाज़ है, ये एलिफेंट, वो मंकी। अरे जब एक बंद होगा तब दूसरा बनेगा। ये जो कर रहा है ना, जब ये टाइगर को देखता है तब ऐसे साउंड निकालता है। बोलते हैं पुराने, मतलब पुराने जो ना बूढ़े बूढ़े लोग तब वो बोलते हैं। हाँ। बंगाल टाइगर। कौन सा टाइगर पाया जाता है यहाँ? रॉयल बंगाल टाइगर। अभी आ चुके हैं अंदर बच्चों को लेके, और रात में कैसी कॉलिंग होती है वो सब एक्सपीरियंस करवाने के लिए बच्चों को। इसलिए हम आपके लिए ध्वनि और प्रकाश शो कराए जो आपको रात में अंदर ही चल रहे हैं यार। अपने के पास ही जा रहे जन बना के टाइगर को शूट किया जाता है, और ये अक्सर ये टेक्निक हमेशा काम आती है। आ गए हैं दोस्तों हम धनगढ़ी से वापस, और सामने देखिए कितने सारे बटरफ्लाई हैं।